देखिए पेपर में आपका क्वेश्चन होता है कि 1 एम्पियर की परिभाषा लिखो। किसकी परिभाषा? 1 एम्पियर। तो एम्पियर किसका मात्रक होता है? विद्युत धारा का। तो अगर आप विद्युत धारा का सूत्र लिखें तो ये I बराबर क्या होता है? Q बटे T। ये विद्युत धारा का सूत्र होता है। अगर यहाँ पे आप Q की जगह पर 1 रख दें, मतलब आवेश कितना? 1 कूलाम, और T की जगह पर भी आप 1 रख दें, मतलब समय कितना? 1 सेकेंड। तो 1 बटे 1 का मतलब क्या हो जाता है? 1। इसका मतलब I आ गया 1। I का मतलब विद्युत धारा, और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। तो एम्पियर का मान 1 आया, लेकिन कब आया? जब आपने Q की जगह पर 1 रखा और T की जगह पर 1 रखा। इसका मतलब हुआ कि किसी भी विद्युत परिपथ में अगर 1 कूलाम आवेश कितनी देर तक प्रवाहित हो? 1 सेकंड में प्रवाहित हो, तो धारा का मान क्या होता है? 1 एम्पियर होता है। बस यही आप लिख देंगे। तो वही यहाँ पे हमने लिखा हुआ है सूत्र I बराबर Q बटे T से, यदि Q बराबर 1 कूलाम, क्योंकि आवेश का मात्रक कूलाम होता है ना, और T बराबर 1 सेकेंड, तो I बराबर क्या होगा? 1 एम्पियर होगा। यहाँ पे आपने देखा। तो परिभाषा क्या लिखेंगे? यदि किसी परिपथ में 1 कूलाम आवेश 1 सेकेंड में प्रवाहित हो तो धारा का मान कितना होता है? 1 एम्पियर होगा। बस इतना आप लिख देंगे, कंप्लीट हो जाएगा। देखिए अगर आपसे ये पूछा जाए कि वैद्युत धारा के माप कैसे करते हैं, हर चीज की नाप होती है ना। मान लो विद्युत धारा बह रही है, तो विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है? एम्पियर। ठीक है, तो कितने एम्पियर बह रही है? 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर। ठीक है ना। तो माप करने का तरीका क्या है विद्युत धारा का? ये देखिए चित्र बना हुआ है, यहाँ पे ये अमीटर लगा है। अमीटर उस यंत्र को कहते हैं जो ये बताता है कि कितने करंट आ रही है, कितने एम्पियर की आ रही है। अब जब करंट आती है तो किसी तार में आती है। ठीक है, घर में जो सप्लाई होती है वो तार के माध्यम से होती है। तो ये क्या है? एक चालक तार है, और उसका क्या? ये प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब होता है कि प्रत्येक तार कुछ ना कुछ विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है। उस रुकावट को ही प्रतिरोध कहा जाता है। अब यहाँ पे ये अमीटर लगा है करंट नापने के लिए। ये चालक तार है, ये सेल है। भाई धारा कब बहेगी? कहीं ना कहीं से सप्लाई आएगी ना, चाहे सेल हो, चाहे बैटरी हो, चाहे ट्रांसफार्मर हो। तो ये सेल है। सेल में एक प्लस सिरा होता है, एक माइनस। ये के है, के का मतलब कुंजी, जिसे आप घर में स्विच कहते हैं। जब आप स्विच ऑन करते हैं तभी तो पंखे वगैरह चलते हैं, लाइट आती है, स्विच ऑफ कर देंगे, बंद हो जाएगा। तो व्यवस्था क्या करते हैं, आप लिखेंगे पेपर में क्वेश्चन में, जब आंसर देंगे तो लिखेंगे चित्र के अनुसार अमीटर से, किससे? एक प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। किस क्रम में जोड़ देते हैं? श्रेणी क्रम में। एक सेल लगा होता है और एक कुंजी होती है। बिल्कुल ऐसे लिख देंगे। आप आगे लिखेंगे जैसे ही कुंजी को ऑन करेंगे, जैसे ही कुंजी को ऑन करेंगे तो सेल में धारा बहेगी। सेल में अब धारा बहने का नियम होता है, धारा हमेशा प्लस से माइनस की तरफ बहती है। तो इसलिए देखिए सेल का ये सिरा प्लस है, ये सिरा माइनस है। छोटी लाइन सेल की माइनस से दिखाई जाती है और बड़ी लाइन प्लस से दिखाई जाती है। तो देखिए प्लस से बहती है धारा, इसीलिए हमने धारा का एरो इधर किया हुआ है। अब ये देखिए आगे इधर गई, ये धारा का एरो ऊपर गया, फिर देखिए आई, और ये धारा का एरो इधर आ गया, क्योंकि धारा प्लस से माइनस की तरफ बहती है। तो जैसे ही कुंजी को ऑन करेंगे धारा प्लस से बहेगी माइनस की तरफ, और जब धारा बहेगी तो ये अमीटर का जो पॉइंटर है, पहले जब धारा नहीं बह रही थी तो जीरो पे ही लेगा। जीरो पे था, किस पे था? जीरो पे था। अब जैसे धारा बहेगी तो ये अमीटर का जो पॉइंटर है ये हिलेगा। क्या होगा? हिलेगा का मतलब अपनी जगह से हटेगा। तो अगर 1 एम्पियर पे आ जाए तो समझ लो धारा 1 एम्पियर है, 2 एम्पियर पे आ जाए तो धारा समझ लो 2 एम्पियर है। बस ये नापने का तरीका। अब यही बात जो हमने बताई उसको आप भाषा में व्यवस्थित करके लिख देंगे। ये बना लिया? बना लो इसको फट से।
हैं? चलेंगे। देखिए इसी चीज को आप परिभाषा में लिख देंगे कि किसी परिपथ में धारा की माप करने के लिए अमीटर के साथ प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। जैसे ही कुंजी को ऑन करते हैं, इसको स्विच को, तो सेल से धारा प्लस से माइनस की ओर बहता है। ये प्लस है माइनस है, तो धारा प्लस से माइनस की तरफ बहती है। और उससे फिर होता क्या है, जिससे अमीटर में विक्षेप होता है। विक्षेप का मतलब ये अमीटर का संकेतक हिलता है, और जब ये संकेतक हिलता है तो धारा का मान हमें पता चल जाता है। ठीक है, बस।